नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए काफ़ी टाइम लिया आपका। बढ़ते आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत जल्दी आपको एम्पलीफायर के बारे में वीडियो बनाऊँगा कि एम्पलीफायर एग्जैक्टली है क्या। दोस्तों, एम्पलीफायर मीन्स बहुत लोग ऐसे समझते हैं कि जैसे कि डीजेस में या किसी साउंड सिस्टम में यूज़ किया जाने वाला एम्पलीफायर जो होता है वो एम्पलीफायर है। लेकिन दोस्तों, हालांकि वही सिर्फ एम्पलीफायर नहीं है, एम्पलीफायर कई प्रकार के होते हैं। एम्पलीफायर मीन्स क्या? एम्पलीफायर मीन्स आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एम्पलीफायर मीन्स किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, वो एम्पलीफायर होता है। अब सिग्नल कोई भी हो सकता है। चलिए हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं और आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल आपको समझ में आएगा एम्पलीफायर एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, देखिए अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी आवाज़ कुछ इस तरह से है जैसे आपसे बात कर रहा हूँ। अब इसी आवाज़ को मैं हाथ को कुछ इस तरह बना के इसमें से बात करता हूँ। जब मैं आगे आपसे देखिए बात कर रहा हूँ, आपको थोड़ी सी आवाज़ मेरी चेंज होते हुए नज़र आ ही रहेंगी, लेकिन थोड़ी सी आवाज़ बढ़ जाती है, वो होती है एम्पलीफायर। जैसे हम अभी आपसे देखिए हेलो 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 हेलो, आवाज़ चेंज हो गई। देखिए शायद अभी वीडियो में क्लियर से वॉइस का कोई डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। आप इस ट्रायल को आपके घर पे एक बार ट्राई कीजिए, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा और क्लियर आ जाएगा। ये जो हम इस तरह से बात करते हैं ना, तो उसमें जो आवाज़ आपकी थोड़ी सी बढ़ जाती है, एक्स्ट्रा आती है। आपको ट्राई करके देख लो। आप इस तरह से आपका मोबाइल लीजिए, मोबाइल के स्पीकर गाने बजा के ऑन कीजिए और उसके स्पीकर के सामने इस छोटे से बर्तन को किसी को भी इस तरह से हल्का सा रख दीजिए। देखिए आवाज़ बढ़ जाती है। ये आपने शायद पहले भी कभी किया होगा। तो उसी को कहते हैं एम्पलीफायर। दोस्तों, एम्पलीफायर कई प्रकार के होते हैं। जो एम्पलीफायर का एक मीनिंग वही है कि किसी भी सिग्नल को, किसी भी ऑडियो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, वो ऑडियो एम्पलीफायर होता है। लेकिन बेसिकली एम्पलीफायर मीन्स जरूर नहीं कि सिर्फ ऑडियो सिंगल एम्पलीफायर ही एम्पलीफायर हो। हमें देखिए हमारे घर में जैसे आज हम सब लोग डिश टीवी वगैरह यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आज भी कई जगह में केबल वाले का सब सिग्नल वगैरह चलता है। तो वहाँ पे देखिए बहुत सारे खंभे के ऊपर कुछ ऐसे बॉक्सेस लगाए रहते हैं और जिसमें बहुत सारी वायरें रहती हैं। तो बिकॉज ऑफ इसलिए होता है ना कि वहाँ से एक ही केबल आता है, उस एक केबल से कई घरों में कनेक्शन दिया जाता है। तो किसी भी घर में केबल का सिग्नल कम न पड़े, इसके लिए वहाँ पे एक बॉक्स बिठाया जाता है, उसको केबल का एम्पलीफायर मीन्स आरएफ सिग्नल एम्पलीफायर बोलते हैं। वो आरएफ सिग्नल एम्पलीफायर होता है। और जैसे हम देखिए कभी आपको एक छोटा सा और एक डेमो बताता हूँ, आप थोड़ी सी मस्ती समझ लीजिए कि कर सकते हैं। हम डॉक्टर के पास जब कभी जाते हैं तो हम अपनी तकलीफ उन्हें बताते हैं, तो हमारे चेस्ट पे स्टेटस्कोप रख के वो चेक करते हैं। उसको स्टेटस्कोप बोलते हैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं, कुछ गलती हो तो माफ़ कीजिए। तो जब ऐसे चेक करते हैं ना, तभी आप बात करने की कोशिश कीजिए। जैसे आप बात करोगे ना वैसे वो हटा देंगे। दरअसल होता उसमें यह है कि हमारी नॉर्मल हार्ट बीट हम जिस तरह से नहीं सुन सकते, तो वो स्टेटोस्कोप के ज़रिए जो बात है, मतलब जो हार्ट बीट है हमारी, वो हार्ट बीट डॉक्टर सर को कान पे उनके जो लगाए रखे कान में, उनके ज़रिए एम्पलीफाई होकर सुनाई देता है। तो उसमें भी जो हार्ट बीट की जो आवाज़ है ना, वो उनके कानों तक एम्पलीफाई होके पहुंचती है। वरना अगर शायद उसका आविष्कार नहीं हुआ होता तो डॉक्टर साहब को हर मरीज के सीने में कान लगा के सुनना पड़ता था। हर एक सिग्नल को एम्पलीफाई जो करता है उसे एम्पलीफायर कहा जाता है। जरूरी नहीं कि एम्पलीफायर ऑडियो में ही हो। अब हालांकि हम देखते हैं कि हमारा टॉपिक जो है फिलहाल ऑडियो एम्पलीफायर की तरफ है। तो ऑडियो एम्पलीफायर में दोस्तों यहाँ ऐसे होता है कि हम जैसे मोबाइल्स या लैपटॉप है या टीवी में कोई भी ऑडियो सिग्नल देते हैं, कोई भी गाना वहाँ से इनपुट करते हैं, तो देखिए उसकी एक खास एक लिमिट होती है। बेसिकली हम एम्पलीफायर को यूज़ करते हैं कि छोटे से आवाज़ को बड़ा करें, तो इसलिए एम्पलीफायर का यूज़ हो जाता है। तो मोबाइल की जो आवाज़ रहती है हमें पूरी से नहीं होती, कम पड़ जाती है, तो फिर उसको बढ़ाने के लिए हमें एम्पलीफायर का यूज़ करना पड़ता है। दोस्तों, ऐसे कई प्रकार के एम्पलीफायर्स होता है। एम्पलीफायर मीन्स किसी भी सिग्नल को जो एम्पलीफाई करे, ज़रूर नहीं कि वो ऑडियो में हो। आरएफ सिग्नल एम्पलीफायर होते हैं और कई प्रकार के एम्पलीफायर दोस्तों हमारे हर एक घर में यूज़ होने वाले कई चीज़ों के अंदर होते हैं। कोई एम्पलीफायर्स पावर को भी एम्पलीफाई करते हैं, बढ़ा देते हैं।
तो वो भी एक तरह के एम्पलीफायर्स है। हमारे घर में एम्पलीफायर्स मीन्स डीवीडी है, होम थिएटर्स है, टीवी के अंदर भी एम्पलीफायर होता है। हम हमारे एलईडी टीवी हो, एलसीडी हो या कोई भी टीवी हो, उस टीवी के अंदर जो ऑडियो को हम सुनते हैं ना स्पीकर के जरिए, आपको कहीं भी अगर स्पीकर बजाना है ये समझ लीजिए, तो उसके लिए एक छोटा सा ऑडियो एम्पलीफायर ज़रूरी है। उसकी भले साइज़ कम होते हैं। अभी आजकल क्लास डी में छोटे वाले एम्पलीफायर निकले हैं, ये जो बहुत छोटे से कॉम्पैक्ट में होते हैं, कम जगह में अच्छा आउटपुट देते हैं। तो कुछ इस तरह से क्लास डी के एम्पलीफायर, उस बारे में फिर कभी बताएंगे। तो वो आजकल के एलईडी में लगे रहते हैं, जिससे कम जगह में ज़्यादा आउटपुट मिलता है। और लेकिन एम्पलीफायर दोस्तों ज़रूरी है, एम्पलीफायर होता है, हर जगह होता है। तो आशा करता हूँ आपको छोटे से इसमें समझ में आया होगा कि एम्पलीफायर मतलब बेसिकली क्या है। क्योंकि आज तक मुझे कई लोग ऐसा कहते हैं दोस्तों, एम्पलीफायर मीन्स जैसे कि एम्पलीफायर बोलते हैं, ऑडियो एम्पलीफायर। हमारे पास आउजा का एम्पलीफायर है, हमारा एनएक्स ऑडियो का एम्पलीफायर है। लेकिन टीवी या किसी ऑडियो सिस्टम के अंदर, जैसे ये होम थिएटर्स है, ये होम थिएटर्स के अंदर भी एम्पलीफायर है, स्पीकर्स है, तो आपको एम्पलीफायर, ऑडियो एम्पलीफायर की ज़रूरत पड़ती है। और एम्पलीफायर हर एक क्षेत्र में ज़रूरी है। हर एक इक्विपमेंट में, अप्लायंसेस में कहीं ना कहीं एम्पलीफायर छोटे मोटे, भले काम अलग हो, अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन एम्पलीफायर होते हैं और ज़रूरी होते हैं। आशा करता हूँ छोटे से इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली एम्पलीफायर क्या चीज़ है। एम्पलीफायर के बारे में डिटेल्स हम किसी और जगह और टाइम पे और वीडियो में जानेंगे। फ़िलहाल तो बस ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, क्योंकि और एक रिक्वेस्ट थी हमारे लोगों का, कुछ कस्टमर्स, कुछ व्यूवर्स की, कि उनको इलेक्ट्रिकल के बारे में कुछ चाहिए। तो मेरा अगला वीडियो जल्दी आ रहा है इलेक्ट्रिकल के बारे में। और वो ऐसा है कि घर में एक महिला गृहिणी भी वो देख के घर में छोटी मोटी चीज़ें रिपेयर कर सकती है। एक ज़रूरी सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, ताकि होता ही हो ना कि हर बार हमें छोटी मोटी चीज़ों के लिए इमरजेंसी में इलेक्ट्रिशियन को ढूंढना पड़ता है, इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो इसलिए, लेकिन चैनल में बने रहिए, बहुत जल्दी आ रहा हूँ वापस। तब तक के लिए धन्यवाद।